अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को बीएससी क्लास के एम टॉपिक ज़ूलॉजी के इंतहाई अहम टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं और जो किंगडम एनिमिलिया से टॉपिक है और जो फैलम होगा फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। कौन सा फैलम पढ़ने जा रहे हैं? फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा का मतलब क्या है। देखिए क्लास, सबसे पहले हम देख लेते हैं सार्को का मतलब यही होता है कि फ्लैशी। ठीक है, सार्को का मतलब क्या हुआ? फ्लैशी। मेस्टिगो का मतलब होता है वेप लाइक। मेस्टिगो वेप लाइक, मेस्टिगो। इसके बाद फोरा का मतलब होता है टू बेयर, ये तो हर किसी को पता है। फेयर, टू बेयर। इसके बाद मैं आप लोगों को फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा के जनरल कैरेक्टर की तरफ ले जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जो फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा होगा उसमें 18,000 डिस्क्राइब स्पीशीज़ इसमें डिस्क्राइब हो गए हैं, जाने जा चुकी हैं। कितने? 18,000 डिस्क्राइब स्पीशीज़। और एक इंतहाई अहम पॉइंट है, अपने जहन में रखें, पेपर्स में आ सकता है कि प्रोटोजोआ का जो सबसे बड़ा फैलम है वो फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है। ये पॉइंट आपने जहन में रखें। ये जो पॉइंट है कि जहन में रखें कि लार्जेस्ट प्रोटोजोआ फैलम जो होगा वो फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा होगा। इसके बाद मैं आपको इसके और जनरल कैरेक्टर के हवाले से मज़ीद बताऊंगा जो फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है। ये बच्चे ये यूनिसेलर होंगे, ये कोलोनियल होंगे। यूनिसेलर का क्या मतलब होता है? यूनी, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, और ये कोलोनियल फार्म में भी रह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। अब न्यूट्रिशन का बात हो रहा है कि जो फैलम सार्कोमेस्टिगोफोरा है उसमें न्यूट्रिएंट किस तरह होते हैं, उनकी जो न्यूट्रिटिव मोड है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सेकंड में बताऊंगा सेप्टोट्रॉफिक होते हैं। थर्ड में बताऊंगा हीटरोट्रॉफिक होते हैं। अब आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ऑटोट्रॉफिक से क्या मुराद है, फिर सेप्टोट्रॉफिक से क्या मुराद है, फिर हीटोट्रॉफिक से क्या मुराद है। ये मैं आपको पॉइंट क्लियर करूंगा। ये अहम पॉइंट है, ये किसी भी जगह आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले क्लास, ऑटोट्रॉफिक का मतलब ये होता है कि ये सेल्फ न्यूरिशिंग होता है। इसका मतलब है सेल्फ न्यूरिशिंग, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकें, जैसे कि प्लांट्स हो गए। प्लांट्स भी ऑटोट्रॉफ हैं, ठीक है। फिर दूसरा सेप्रोट्रॉफिक। अब ये भी आप लोगों को नहीं पता होगा सेप्रोट्रॉफिक ये क्या होता है। लिविंग इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग इन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि अब डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि जानदार के फॉसल्स होते हैं वो डिके हो जाते हैं, तो कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी फसल से क्या करते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, उनकी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ लाइफ। इसके बाद क्लास आखिरी है हीटरोट्रॉफिक। तो ये दोनों पॉइंट आप लोगों ने याद करने हैं, ऑटोट्रॉफिक और सेप्रोट्रॉफिक। इनमें फ़र्क आप लोगों ने याद करने की कोशिश करना। फिर दोहराऊंगा कि ये सेल्फ न्यूरिशिंग होती हैं, खुद खुराक बनाते हैं, लेकिन सेप्रोट्रॉफिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म, कोई एनिमल्स डिके हो जाता है, मर जाता है, उसके जो बकियात होते हैं, डिके होते हैं, उन पे एज आ फूड उन्हें इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद अब जो हीटोट्रॉफिक होते हैं, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो हीटोट्रॉफिक एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ऑर्गन, ये अपने खुराक दूसरे ऑर्गेनिज्म से
हासिल करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये खुराक? दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, आप लिखें डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स। तो ये आप लोगों को पता हो गया। इसके बाद क्लास एक अहम पॉइंट है, ये सिंगल टाइप न्यूक्लियस इनमें होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है। फैलम सार्कोमेस्टिकोफोरा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसके बाद इसमें आगे इसके सब फैलम मेस्टिकोफोरा, सब फैलम मेस्टिकोफोरा का जो लोकोमोशन होगा वो यूज़ ये फ्लैजेला को इस्तेमाल करते हैं। फ्लैजेला जो इनका होगा वो 2 डायमेंशनल फ्लैजेला होगा। ठीक है, 2 डायमेंशनल फ्लैजेला। अब ये वेप लाइक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं और ये पुश और पुल में ये वेप लाइक जो मूवमेंट प्रोड्यूस होगा, ये वेप और पुल मूवमेंट पैदा करके प्रोटोजोआन को एक्वेटिक मीडियम में हेल्प करते हैं। इसके बाद फिर सब फैलम मेस्टिकोफोरा के आगे 2 क्लासेज हैं, अपने जहन में रखने चाहिए। पहला क्लास है क्लास मेस्टिको, क्लास फेटोमेस्टिकोफोरा। पहला क्लास जो होगा क्लास फेटोमेस्टिकोफोरा और दूसरा क्लास जूओमेस्टिकोफोरा। जो दूसरा होगा वो जूओमेस्टिकोफोरा होगा। इसके बाद अब क्लास फेटोमेस्टिकोफोरा आप देख रहे हैं, फेटो का मतलब जानना है आप लोग। फेटो का मतलब होता है क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेसिस होते हैं, जो अपने खुराक खुद बना सकते हैं, उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। ये आप लोगों को इस फेटो से आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए। इसके बाद इनमें फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? अब देखिए फेटोमेस्टिकोफोरा जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उनकी इम्पॉर्टेंट क्या है मेरीन लाइफ में। अब देखिए ये लार्ज पोर्शन ऑफ फूड बनाते हैं, फूड वेब में मेरीन जो एनिमल्स हैं वहाँ क्या करते हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ फूड वेब बनाते हैं। इसके बाद एक्वेटिक हैबिटेट में इनकी जो इम्पॉर्टेंस होगी, देखें ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑक्सीजन यहाँ से आता है, ये फोटो ऑटोट्रॉफ है, जहाँ से ऑक्सीजन ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, केम फ्रॉम दैट ऑर्गेनिज्म, तो इनकी अहमियत होगी। ठीक है, इसके बाद अब देखें क्लास फेटोमेस्टिकोफोरा। इनकी फिर मज़ीद इनमें जो ऑर्गेनिज्म जो मौजूद होते हैं उनमें डेनोफ्लैजेलेट मौजूद होते हैं। ठीक है, डेनोफ्लैजेलेट्स। फिर दूसरे नंबर पर इनमें मौजूद होते हैं यूग्लिना मौजूद होते हैं। तीसरे नंबर पर इनमें वल्वाक्स भी मौजूद होते हैं। अब आप लोग देखें फिर डेनोफ्लैजेलेट में क्या, फ्लैजेलेट्स इनमें जहरी बात है फ्लैजेला मौजूद होंगे। ठीक है, अब फ्लैजेला के बाद भी इनमें क्या होंगे, क्लोरोफिल और जेंथोफिल मौजूद होंगे। डेनोफ्लैजेलेट में क्लोरोफिल और जेंथोफिल, ये पिगमेंट ये भी मौजूद होंगे। ठीक है, क्लोरोफिल और जेंथोफिल ये डेनोफ्लैजेलेट्स में मौजूद होंगे और रेड टाइड भी यही डेनोफ्लैजेलेट में आता है। और ये पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है, रेड टाइड्स कहाँ से आते हैं, डेनोफ्लैजेलेट से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर दोहराता हूँ, फैलम सार्कोमेस्टिकोफोरा 18,000 डिस्क्राइब स्पीशीज़ हैं इनके। ठीक है, इसके बाद आपको लार्जेस्ट प्रोटोजोन फैलम होगा। इसके फिर सब फैलम होंगे, सब फैलम मेस्टिकोफोरा। फिर सब फैलम मेस्टिकोफोरा के आगे 2 क्लासेस होते हैं। जो फर्स्ट क्लास होगा क्लास फेटोमेस्टिकोफोरा और जूओमेस्टिकोफोरा। तो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है फैलम सार्कोमेस्टिकोफोरा। और एक बात जहन में रखें, लार्जेस्ट प्रोटोजोआन फैलम कौन सा होगा, क्लास फैलम सार्कोमेस्टिकोफोरा इज़ दी लार्जेस्ट। मैं फिर दोहरा रहा हूँ यहाँ पे, लार्जेस्ट प्रोटोजोआ फैलम कौन सा होगा, ये आप लोगों ने जहन में रखना है। और पेपर्स में आ सकता है और किसी जगह आपसे पूछा भी जा सकता है कि लार्जेस्ट प्रोटोजोआ फैलम जो होगा वो सार्कोमेस्टिकोफोरा फैलम होगा। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, ये सेप्रोट्रॉफ भी होते हैं और ये हीटोट्रॉफ भी हो सकते हैं।